ये डिवाइस स्फेरोमीटर है। इसमें दो स्केल्स होती हैं। ये मेन स्केल जिसका सब डिवीज़न रूलर की तरह होता है, इसका प्रत्येक डिवीज़न 1 mm का है। और एक दूसरी स्केल सर्कुलर स्केल जो कि 0 से लेकर के 10, 20 और इस तरह से होते हुए ये 90 एंड 10 मोर पार्ट्स 100। ये सर्कुलर स्केल टोटल 100 सब डिवीजन्स में डिवाइडेड होती है। हम इस स्फेरोमीटर को ग्लास स्लैब के ऊपर इस तरह से रखते हैं। इसकी 3 लेग्स फिट हो जाती हैं और ये जो नॉब है इसकी सहायता से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 0 से ऊपर की ओर शिफ्ट होती चली जाएगी, और अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं तो ये 0 से नीचे की ओर शिफ्ट होती है। तो सबसे पहले हम इसे फिक्स करेंगे कि इसका जो ये सेंट्रल नॉब है, ये सेंट्रल नॉब बिल्कुल इसको टच करे, यानी कि जहाँ पर 3 लेग्स टच कर रहे हैं और ये भी इसको टच करे। तो इसको हम मूव कराते हैं। आपको इसकी टचिंग इसकी इमेजेस के द्वारा भी दिखाई दे रही है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जब ये टच कर जाएगा तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये वास्तव में टच कर गया है या इसके पास फिर स्पेस है। तो देखिए तो काफ़ी स्पेस है, तो हम इसको टच करवाएंगे। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। अब ये जो पेपर स्ट्रिप है ये इसके अंदर पार नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स ये प्रॉपरली इसको टच कर चुका है। और आप इमेज में भी देख सकते हैं कि दोनों अप एंड डाउन जो नॉब्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। इस स्टेज पर हमें नोट कर लेते हैं कि जो मेन स्केल पर कहाँ है रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कहाँ है। ये सर्कुलर डिस्क मेन स्केल पर 0 के सामने है, इसलिए मेन स्केल की रीडिंग 0 mm है। इस रीडिंग को चेक करने के लिए हम पेपर स्ट्रिप का भी प्रयोग कर सकते हैं। पेपर स्ट्रिप अब लगाएंगे और देखते हैं कि ये ठीक 0 के सामने है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए हम देखते हैं कि ये जो लीनियर स्केल है सर्कुलर स्केल के 0 के बाद 1 पॉइंट पर मिल रहा है, इसलिए सर्कुलर स्केल की रीडिंग 1 पार्ट होगी। ग्लास स्लैब के ऊपर ली गई रीडिंग को हम अपने टेबल पर नोट करते हैं। लीनियर स्केल रीडिंग 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिविजन्स, ये जो कोइंसाइडिंग डिवीजन विद रेफरेंस लाइन हमारे पास थे 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू विल बी 1 मल्टीप्लाइड विद द लीस्ट काउंट 0.01। इसकी वैल्यू हो गई 0.01। मेजर्ड वैल्यू a प्लस बी, दिस इज a लीनियर स्केल रीडिंग, और मेजर्ड वैल्यू a प्लस बी, इस वाली वैल्यू को हमने b कहा है। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे 0 will be added with 0.01, तो फाइनल वैल्यू will be 0.01। इसी तरह से इस प्रोसीजर को जब हमने रिपीट किया तो वैल्यूज हमारी आई हैं। वैल्यू 0.01 पहली रीडिंग पहली बार में, दूसरी बार में भी 0.01, तीसरी बार में भी 0.01। तो हम इन तीनों वैल्यूज का जब हम एवरेज निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.01 mm। अब हम प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इस कॉन्वेक्स सरफेस का कर्वेचर निकालने के लिए स्पैरोमीटर का यूज़ करेंगे। देखिए ये सरफेस कुछ इस तरह की है। ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस है, और इधर से अगर हम इसे देखेंगे तो ये कॉन्केव होगी। जो सरफेस हम यूज़ करने जा रहे हैं वो कॉन्वेक्स सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर स्पैरोमीटर को रखा जाएगा। इसको घुमाते हुए सेंट्रल लेग को इसके टच करेंगे सरफेस से। इस तरह से जब सेंट्रल लेग इसको टच कर लेगा तो हम पेपर स्ट्रिप की सहायता से फिर ये चेक करेंगे कोई गैप तो नहीं रह गया। देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं है। इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर लेते हैं कि एडवांसमेंट करते समय कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तीनों लेग्स हैं ये टेढ़ी हो गई हों, इनके बीच में कोई गैप बन गया हो। इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है, और इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी कोई गैप नहीं है। तो अब हम इसकी मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट करेंगे। 40 पॉइंट बिल्कुल सीधी लाइन के साथ आके मिल जा रहे हैं। तो जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो तो 40 पॉइंट्स की है, और मेन स्केल की रीडिंग के लिए हम वही प्रोसीजर अपनाते हैं। इस स्ट्रिप को बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर रखा, सीधी स्ट्रिप को, और हमने ये देखा कि मेन स्केल में कितने पार्ट्स साफ आपको उसके नीचे दिखाई दे रहे हैं। 0 से ऊपर केवल 1 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 1 mm इसकी मेन स्केल रीडिंग हो गई है। इस तरह से इस प्रोसीजर को भी हम मल्टीपल टाइम पर रिपीट करेंगे और अपने टेबल पर नोट करेंगे। लेंस के ऊपर दी गई रीडिंग को हम नोट करते हैं। लीनियर स्केल रीडिंग इज 1, मिलने वाले पार्ट्स की संख्या 40,
तो इन 40 पार्ट्स की जो वैल्यू होगी वो 40 पार्ट्स मल्टीप्लाइड विद द लीस्ट काउंट। तो टोटल मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी? A प्लस B 1.4 mm। प्रोसीजर को रिपीट करने पे हमें वही रीडिंग दोबारा मिली। इन तीनों रीडिंग्स को जब हम एवरेज करते हैं तो वैल्यू हो जाती है 1.4 mm। इस तरह से लेंस के ऊपर जब हमने रीडिंग निकाली तो 1.4 mm, और जब ग्लास स्लैब के ऊपर निकाली तो 0.01 mm। तो जो हाइट है h is calculated as observation on lens minus observation on glass slab। लेंस के ऊपर 1.40 mm माइनस ग्लास स्लैब के ऊपर 0.01 mm। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1.39 mm। इस स्फेरोमीटर के ये जो 3 लेग्स हैं 1 2 3, इन 3 लेग्स की जो डिस्टेंस है उसका हमें मीन लेना होता है। उसके लिए हम इसे इस पर रखते हैं और इस तरह से जोर से प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने से इस पर ये इसके तीनों निशान बन गए हैं। इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे और इनके डिस्टेंस को मेज़र करके एवरेज ले लेंगे। इन डिस्टेंस को हमने ट्रैक करके मेज़र किया। ये डिस्टेंस 3.1, ये डिस्टेंस 3.2 और ये डिस्टेंस 3.3 है। तो इस तरह से जब हम इसका एवरेज लेंगे 3.1 प्लस 3.2 प्लस 3.3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 3.2। इस तरह से मीन डिस्टेंस among legs of spirometer आई 3.2 सेंटीमीटर। इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 32 mm। तो हम अपनी कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं R इक्वल टू L²/6h प्लस h/2। L की वैल्यू आई 32 mm, 32 का स्क्वायर 32 गुणा 32 बटे 6। h की वैल्यू ये आई है 1.39 मल्टीप्लाइड विथ 1.39 प्लस 1.39 डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा इक्वल टू 123.476 mm।